हे गाइस, वेलकम टू BHU साइकोलॉजी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे केंडाल कोफिशिएंट। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है राइटर्स और एप्लीकेंट्स। राइटर्स दिया 1 2 3 और एप्लीकेंट से ABCDEF। ठीक, 6। तो सबसे पहले इसमें भी हम क्या करेंगे, रो वाइज रैंकिंग करेंगे। जैसे हम फ्रीडमैन में करते थे, सेम वही प्रोसेस है, रो वाइज रैंकिंग करना है। लेकिन फ्रीडमैन में क्या था कि जो सबसे छोटी वैल्यू थी उसको हम 1 कर देते हैं। ठीक, बट इसमें क्या है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको हम 1 मार्क्स देंगे। ठीक, ये फ्रीडमैन से थोड़ा अपोजिट है। फ्रीडमैन में सबसे छोटी वैल्यू को 1 देते थे, लेकिन केंडाल में हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी वैल्यू है 45, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है तो इसको हम 1 नंबर देंगे। फिर उससे बड़ी कौन है, उससे छोटी कौन है, इसको 42 तो 2 देंगे। फिर इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे, इसको 5 देंगे एंड देन इसको 6 देंगे। फिर सेकंड वाले में आएंगे, सबसे बड़ी वैल्यू 51 देंगे। फिर देन 48, 44, फिर ऐसे ही सबको, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को हम रो वाइज रैंकिंग कर देंगे। रो वाइज रैंकिंग करने के बाद इसको यहाँ पे हम साफ साफ क्लियर लिख लेंगे। बट जो फ्रीडमैन में था, वो जो नंबर ऑफ रेटेड, नंबर ऑफ ग्रुप्स, ये यहाँ पे ये n था, बट इसमें क्या है, ये k है। और ये जो कंडीशन था उसमें बट यहाँ पे जो एप्लीकेंट से ये n है। ठीक, फ्रीडमैन में जस्ट अपोजिट था, यहाँ पर n था, ठीक, और यहाँ पर k था। बट केंडाल में क्या है, यहाँ पर k है और यहाँ पर n है। दो चीज़ बहुत डिफरेंट है, एक रैंकिंग और ये k और n। फ्रीडमैन और केंडाल में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, फिर से मैं बोल रही हूँ कि जो फ्रीडमैन में था उसमें क्या था कि जो सबसे छोटी वैल्यू थी उसको हमें 1 देना था, लेकिन केंडाल में क्या, जो सबसे बड़ी वैल्यू उसको 1 देना है। ठीक, पहला ये हो गया। दूसरा चीज़, जो नंबर ऑफ ग्रुप्स थे फ्रीडमैन में, उसमें हम इसको क्या मान रहे थे, n मान रहे थे। ठीक, n, बट इसमें क्या मान रहे हैं, k मान रहे हैं। और ये नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, इसको n मान रहे हैं, लेकिन फ्रीडमैन में जो कंडीशन दिया था उसको हम क्या मान रहे थे, k मान रहे थे। ठीक, फ्रीडमैन में यहाँ पे n था और यहाँ पे k था, ये फ्रीडमैन का था, बट केंडाल में जस्ट अपोजिट है। ठीक, और रैंकिंग तो हो गई। फिर रैंकिंग करने के बाद क्या है, R1 हम निकालेंगे, इसको ऐड करेंगे, ऐड करके लिख लेंगे। ठीक, ये नंबर ऑफ रेटर्स कितना हो गया, 3, 1 2 3 लिख लिया। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 12 सिग्मा R1 का स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई k स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1। 12, अच्छा, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इसको सॉल्व कर लिया, ये वाली वैल्यू, ताकि हम डायरेक्ट उठाकर पुट कर सकें। तो R1 हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक, 8 14 11 11 11 8 8 14 11, इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, बस सबको स्क्वायर कर दो, सॉल्व करो, 687 आ गया। अब डायरेक्टली पुट कर दो, 12 687 माइनस ये ऊपर है ना, ये यहाँ पे 3, ये वैल्यू यहाँ 3 आ गई। ठीक, उसके बाद ये 3 के कितना है कि यहाँ पे हमने लिखा है ना ये 3, ये 3 आ गया। 3 का स्क्वायर है ना, यहाँ पर स्क्वायर लग गया। फिर 6, n कितना है हमारा, ये भी 6 है, यहाँ पे 6 लिख लिया। पूरी वैल्यू पुट्स करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके फाइंड आउट करेंगे, हमारा आंसर आएगा 0.16। टेबल टी में इसको हम देखेंगे, n हमारा है 6, k है 3, 0.05 0.01 लेवल पे देखेंगे, इतनी वैल्यू आएगी तो ये हो जाएगा हमारा नॉन सिग्निफिकेंट। क्योंकि ये क्या है, ये बड़ी है इससे, ये क्या है 1.6, ये क्या है 0.6 0.7, तो ये हो जाएगा नॉन सिग्निफिकेंट। टेबल वैल्यू बड़ी है इसीलिए नॉन सिग्निफिकेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।